It was also a beautiful morning 75 years ago when we first hoisted our tricolor flag on the ramparts of Red Fort. Since that memorable moment, we Indians have joined hands every year on this day to reminisce the sacrifices and struggles of our freedom fighters who put country above self. Today's program will start with the unfurling of our national flag by respected Dean Sir Brigadier R.K. Srivastava, accompanied by Additional CMS Dr. Manik Saxena. The national anthem will be sung by Tejasvi Dwivedi, Saida Fatima, Abhishek Jaiswal, Jahnavi Singh, Janani Chandra Shekhar, Vanshika Sahai, Farheen Shakil from MBBS, and Shivangi Ayushi Yadav, Anushka Verma, Arpita Tripathi from Nursing. Our respected audience present here shall stand in attention while the flag is unfurled. I hereby request respected Dean Sir and Additional CMS Sir to please unfurl our national flag and pay obeisance to our nation. So. And I hand over the baton to Janani Chandra Shekhar and Abhishek. Good morning, everyone. Now I would like to invite our respected Dean Sir, Brigadier R.K. Srivastava, to enlighten us with his kind words. My dear students, my colleagues, nursing staff, security staff, housekeeping staff, and all other subordinate staff. इस 75वें जन्म दिवस पर स्वतंत्रता दिवस के मैं आप सबको बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता का अर्थ हम बचपन से सुनते और समझते आ रहे हैं। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें देश की उन्नति के लिए करना है और यही हमारा धर्म है। अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर समाज और देश के लिए सोचना है और काम करना है। ये मत सोचो कि देश तुम्हारे लिए क्या करता है, तुम ये सोचो कि हम देश के लिए क्या करते हैं। इस सेवा भाव को हमारे मेडिकल प्रोफेशन से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। हमारा संस्थान बल्कि हमारा देश और या कहें तो पूरा विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है और इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे कर्मठ स्टाफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी रोगियों की सेवा की। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ऑक्सीजन की कमी थी, हमारा स्टाफ भी एक के बाद एक बीमार पड़ रहा था, पर अस्पताल के कार्यों में
इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। खतरा अभी टला नहीं है। कोविड संबंधी सावधानियां हमको अभी भी बरतनी है और हमें अपने को और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है। आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा मेडिकल कॉलेज एनएमसी के द्वारा रिकॉग्नाइज हो गया है। दूसरी खुशखबरी यह है कि हमारा जो पहला बैच था 16-17 का, उसने 96% रिजल्ट प्रोड्यूस किया और बाकी की रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। सभी सफल छात्र बधाई के पात्र हैं। हमारे संस्थान में कार्डियक कैथ लैब शुरू हो गया है। हर साल एक नया फेदर जुड़ता चला जाता है। आप लोग अपनी क्लासेस और अपने एग्जाम रेगुलरली अटेंड कीजिए, क्योंकि अब कोविड का बेनिफिट किसी को नहीं मिल पाएगा और रिजल्ट जो आ रहे हैं उनसे आप समझ भी गए होंगे। इसलिए अपना करियर संभालिए, पढ़ाई लिखाई करिए और अच्छे नंबर पाइए। इस वर्ष हो सकता है कि हमारा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाए। 12 सितंबर को नीट के एग्जाम है, तो नया बैच भी अक्टूबर तक आ जाएगा। आप लोगों का को उन सब का ख्याल रखना है, जैसा आपके सीनियर्स ने ध्यान रखा। और हमेशा की तरह रैगिंग अवांछित है और जो आदमी रैगिंग में लिप्त पाया जाएगा उस पर कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसलिए इससे दूर ही रहें। आप सभी अपनी मर्जी से या अपने माता पिता के मर्जी से डॉक्टर बनने आए हैं, तो पढ़ाई लिखाई कीजिए और कोर्स खत्म कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हमारे नए एडिशनल सीएमएस डॉक्टर मानिक सक्सेना ने ज्वाइन किया है और अभी आपको ये संबोधित भी करेंगे। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your kind words. So now, this year we complete 75 years of independence. Here I would like to invite Kshitij from MBBS 2019 batch for the speech of Independence Day. प्रिय श्रोतागण, आज 15 अगस्त के दिन हर वर्ष की भांति हम अपने ऊंचे गौरवशाली आदर्श जो चरित्र निर्माण के साथ देश के मनोबल को उठाने की बातें हैं, देश की उन्नति की बातें हैं, प्रगति की बातें हैं, सुरक्षा की बातें हैं, ये जो मूल्य हमारे उच्च विचारधारा के हैं, हमें उसे सिर्फ आज ही के दिन नहीं रोज दोहराना चाहिए। हमारे आदर्शों ने हमें सिखाया है कि हमें जीतने में खुशी नहीं होती, हारने में गम नहीं होता। अगर इससे ऊपर कोई चीज है तो वो है अपना कर्तव्य करना, जिसे सोच के हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो अपने जीवन काल में स्वतंत्रता को देख पाएंगे, वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि आने वाला कोई उस काम को आगे बढ़ाएगा जो वो अधूरा छोड़ के जा रहे हैं। इसी का प्रमाण है कि भारत जो कभी गरीब देश था, जो कभी पिछड़ा देश था, जो कभी दबा हुआ देश था, जो कभी डरा हुआ देश था, आज हम सबके सामने सिर उठा के खड़ा है। इस आजादी के जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के निरंतर प्रयास हुए। भारत को अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाज इन सभी से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। उस सैकड़ों सालों के कालखंड में साम दाम दंड भेद अपने चरम पे था, लेकिन वह लोग भारत की इच्छा शक्ति को नहीं पहचान पाए और जिस सूत्र ने हम सभी को बांध के रखा है, हमें आजादी की लड़ाई में विजय दिलाया। हमारा भारत कर्म योगियों का देश है,
परिवार में जब कोई 20 या 21 साल का होता है तो उससे समाज अपेक्षा करता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। उसी तरह ये दुनिया भी हमारे भारत से अब अपेक्षा कर रही है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जो परिवार के लिए जरूरी है वो देश के लिए भी जरूरी है। हम विश्व स्पर्धा की स्पर्धा में चुनौतियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इस देश में करोड़ों हाथ भी हैं समाधान देने के लिए जो हमें इससे बाहर निकालती हैं। इसका प्रमाण है कि आज हमारा देश वैक्सीन का पावर हाउस है और N95 वेंटिलेटर वगैरह जो इस देश में बनती नहीं थी, आज हम उनके नेट एक्सपोर्टर हैं। हमारे भारत के सामने कई सारे खतरे भी हैं, अंदरूनी तो हैं ही और बाहरी भी हैं। आजकल साम्राज्यवाद पहले की तरह फौज लेके नहीं आता, आजकल वो छुपके से आता है, दबाव बनाता है, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार के, जो फौजों से अधिक खतरनाक है। हम सभी को अपने मन में ये बात अच्छे से डाल लेनी चाहिए कि भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता का होना चाहिए, जो कि लोकतंत्र, समाजवाद एवं गुट निरपेक्षता पे होगा। भारतीयों का निर्णय एक सच्चा निर्णय होता है। हमने जो भी सफलता पाई है वो इसी के बदौलत की हम एक आदर्शवादी देश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम में कमियां नहीं है, हमने गलतियां नहीं की हैं। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, प्रांतवाद, धार्मिक संप्रदायवाद है। हमें अपने छोटे से लाभ से ऊपर उठ के देश हित में सोचना होगा। महिलाओं के प्रति भी अत्याचार है, लेकिन अब समय आ गया है कि अब इन सभी को बर्दाश्त हमें नहीं करना होगा। पूरे समाज को उस दृष्टि से देखना होगा कि हर नर में हमें राम और हर नारी में हमें सीता दिखे। ओलंपियन का सम्मान जो इस वर्ष लाल किले पे होगा वो महिला सशक्तिकरण का गवाह है, क्योंकि भारत ने अपने जो इतिहास में सबसे ज्यादा पदक 7 पाए हैं, उनमें से 3 महिलाएं हैं। ओलंपियनों के सम्मान से भारत के पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब, पिछड़े हुए, शोषित और हर वो व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसके मनोबल को बल मिलेगा और झोपड़ियों से भी अब प्रतिभा बाहर निकलेगी। 15 अगस्त राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का अवसर होता है। हम उसे जितना निखारेंगे, जितना उसमें समर्पित होंगे, हर कार्य को राष्ट्रहित के कसौटी पे कसेंगे और अगर इस प्रकार के जीवन को जीने का संकल्प हम करते हैं तो 15 अगस्त का दिन भारत के नई ऊंचाइयों का प्रेरणा पर्व हो सकता है। धन्यवाद। So now next, I would like to invite Principal from the Nursing West for the Independence Day speech. Good morning to one and all, respected Chief Guest, Principal Ma'am, faculty, staff, and my dear seniors and classmates. I am Prince, BSc Nursing first year on the behalf of T.S. Misra College of Nursing. दोस्तों, आज मुझे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज़ादी के 74 साल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द रखने जा रहा हूँ। कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। ये बहता दरिया है भारत देश, ये बहता दरिया है भारत देश, इसे नदियों और झीलों में मत बांटिए, इसे नदियों और झीलों में मत बांटिए। दोस्तों, आज का दिन यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं को कुर्बानी देनी पड़ी। सचमुच आसान नहीं था यह खुशी पा लेना, सचमुच आसान नहीं था आजादी की जंग जीत लेना। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब हमारे देश के वीर जवान जग रहे थे, क्योंकि उनके दिलों और दिमाग में एक ही सवाल था, हमें आजादी की जंग जीतनी है, हमें आजादी की जंग जीतनी है। देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और जब हम आजाद हो गए उसके बाद में हम लोगों ने आजादी की सांस ली। उनकी आजादी को कुछ शब्दों में इस तरह प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, तुम भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए
जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर, आजादी की खुशियां मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे भारत देश को और भी महान, कि बनाएंगे भारत देश को और भी महान। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। I call the students of MBBS, the same who had presented the Jana Gan Man. I request them to come here for a medley song. वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हो हो संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आजा आजा जिंदगी शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, जय हो। And now, nursing students Shivangi and Kamini with their medley song. शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा हो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का जुनून है, रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये बाबरा सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार तेरा सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। जय हिंद। It is now my great pleasure to invite our respected Chief Medical Superintendent, Dr. Manik Saxena, to share with us words of wisdom. धन्यवाद। मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना सबसे पहले अपने ESM परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों का, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज के अध्यापकगणों का को प्रणाम करता हूं और मेरे MBBS, पैरामेडिकल और नर्सिंग के बच्चों को बहुत सारा स्नेह और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो आज का मेरा स्पीच है वो वोट ऑफ थैंक्स है। वोट ऑफ थैंक्स से मैं अगर औपचारिक रूप से जाऊं उस पर, उससे पहले मैं आपसे एक दो पंक्तियां बांटना चाहूँगा। जो हमारे भारत देश की अवधारणा है उसमें एक लाइन कही गई है, दो लाइन बहुत खूबसूरत। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हरि तुम्ही कर्म त्वमा शरीर प्राणाय वंदे मातरम। अर्थात हम अपनी माँ भारती को, अपनी धरती को अपना विद्या मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, अपना हरि मानते हैं और अपना कर्म मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी माँ भारती जो है वो हमारे शरीर में प्राण के रूप में उपस्थित है और ऐसी माँ भारती को वंदे मातरम कह के हम सादर नमन करते हैं। तो ये हमारे देश की अवधारणा है जिसमें हम अपनी धरती माता को इतना महत्व देते हैं, इतना पूजनीय मानते हैं। वोट ऑफ थैंक्स में मैं सबसे पहले परम आदरणीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इस अवसर पर मुझे ये वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं सर का हार्दिक रूप से आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर ने जैसा कि एक बहुत खूबसूरत बात कही कि हम लोग अपनी अपनी जगह पर जो कर सकते हैं वही सेवा देश के लिए है। तो सर ने जैसा कि अपने स्पीच में कहा था कि अपनी जगह पर अभी हम क्या कर सकते हैं। हम अगर MBBS कर रहे हैं, पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से सीखें। वही माँ भारती हमारे देश को हमारा इस समय सच्चा समर्पण होगा। इस प्रकार से ही जो भी हमको ड्यूटी असाइन हो उसको पूरे अनुशासन में रहकर हम उस ड्यूटी को परफॉर्म करें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा ESM परिवार के सभी टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स का जिन्होंने इस अवसर पर पधार कर शोभा बढ़ाने का कार्य किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे आदरणीय परेश पांडे सर एवं उनकी टीम का, जिनके प्रयासों से इतना अनुशासित और सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। हमारे बच्चों का MBBS के, नर्सिंग के, जिन्होंने स्पीच से हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम से कि हमको याद दिलाया कि किस तरीके से हमको आज़ादी प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे सभी सुरक्षा
के सहयोगियों का जो दिन रात हमारे कैंपस की सुरक्षा में लगे रहते हैं एवं TSM परिवार के सभी सदस्यों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वोट ऑफ थैंक्स समाप्त करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। अब मैं सर लोगों से अनुमति लेकर के इस प्रोग्राम के समापन की घोषणा करना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम का समापन यही हो रहा है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें अनुशासित ढंग से। आपने सुना, अभी सर बता रहे थे अनुशासन के बारे में। अनुशासित रह करके अपना कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।